दिसंबर की सर्दी, 2022 की ईयर एंड वेकेशंस, सुबह के 5:30 बजे। सफारी की खुले जीप में ठिठुरते सर्दी से समझौता करते हुए अगर जंगल में जाने में देर हो जाएगी तो शायद हम उसे मिस कर सकते हैं। कल सफारी में सिर्फ 2 सियार के सिवा हमें और कुछ नसीब नहीं हुआ। आज अंतिम दिन है, एक और प्रयास। क्या आज हम कामयाब होंगे? कल हमने 7 टाइगर और उनकी मौसी माँ की स्टोरी सुनी। इस ग्रासलैंड में लोगों ने एक साथ 7 को कई बार देखा है। क्या आज हमें भी दर्शन होंगे? सुबह से ही मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। आज हमें एक टाइगर के झुंड से मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। This is the story of a day spent in the central Indian forest of Rudyard Kipling's Jungle Book. Similar to the Jungle Book, this story is also about a mother who had adopted someone else's kids. Just that the mother wolf of the Jungle Book is replaced by a tigress in this story. This is one of the rare stories of maternal instincts in the animal world which has pulled us to these forests. Hi, I am Gaurav and I welcome you to my channel. इस स्टोरी को एकदम पहले से सुनते हैं। ईयर एंड वेकेशंस था और इस साल हम कुछ डिफरेंट करना चाहते थे। हम इस बार कुछ अंडररेटेड, ऑफबीट, नॉन टूरिस्टी प्लेसेस देखना चाहते थे। हमें ये तो पता था कि एमपी हमें निराश नहीं करेगी। वाइल्ड लाइफ के लिए भी हमने पॉपुलर वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस को छोड़ के एक ऐसे टाइगर रिजर्व को चूज़ किया जिसका नाम बहुतों ने सुना तक नहीं, और उस टाइगर रिजर्व तक पहुंचने के रास्ते में हमने कुछ और डेस्टिनेशंस भी लिस्ट में रखे। Along with Vijaya and I, for this trip, we have my chaddi buddy, Ranjit's family. That's Ranjit, Mona, Tutu and Tweety. हमारा पहला डेस्टिनेशन खजुराहो से 20 किलोमीटर दूर रेने फॉल्स था। ये एमपी के अनसुने डेस्टिनेशंस के लिस्ट में पहले नंबर पे आता है। मेरा नाम दुर्गेश है और मैं यहाँ पे गाइड हूँ। और ये सब जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह का जो नाम है वो रने फॉल है। और ये बहुत ही वोल्केनो से बना हुआ एरिया है ये पूरा, क्योंकि लगभग मिलियन ईयर्स पुराना वोल्केनो है। इसको दूसरा केन घड़ियाल सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। ये जो ब्लैक कॉर्नर देख रहे हैं ना, लास्ट में जहाँ ब्राउन कलर का पत्थर आ रहा है, वहाँ छोटा सा क्रोकोडाइल बैठा है। कहाँ है मैम? सर अपनी कैमरे में फोकस करिए। कहाँ की जगह में? भी आप इसको इंडिया का ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा वोल्केनो से बना हुआ है और ये 5 किलोमीटर लंबा कैनियन है। तो बारिश के टाइम में आएंगे तो ये चारों तरफ से आपको फॉल्स इसमें देखने के लिए मिलेगा। बट इसको मिनी नियाग्रा फॉल बोलते हैं। It's difficult even to think that this video is also in the same spot. The popular diamond fields of Panna are on the background. अच्छा, वहाँ पे कई लोगों का भला हो गया, कई लोगों को 7 करोड़ रुपए के डायमंड मिले। Next in our destination is Khajuraho. Nothing I have heard or read had prepared me for these temples. Only 10% of the sculptures are erotic and they are like modern day YouTube clickbaits. सरल भाषा में अपन कहें कि जब तक आपको ये मंदिर एरोटिक दिखाई देते हैं तब तक आप इन मंदिर के अंदर जाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपको दूसरी भावनाएं डिस्टर्ब करती रहेंगी। और सरल भाषा में कहें कि जीवन में जो कुछ आसानी से मिलता है वो मंदिर के बाहर है, जो परिश्रम से मिलता है वो मंदिर के अंदर है। इसीलिए इस तरीके का चित्रण किया गया। You can interpret the sculptures in a way you want. My interpretation is that the temples depicts all stages of human life, from birth to death.
Only when you perform all your worldly duties, you gain moksha. हमारे जंगल स्टोरी से पहले एक और एक्टिविटी वर्थ मेंशनिंग. We will remember Orcha for its morning cycle trip to the banks of Jamuni River and following it till Sangam at Betwa. अब हमारे मेन स्टोरी की ओर. खजुराहो से पन्ना सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है. अनदर वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट. जंगल में बहुत सारी सफारी जीप, शोरगुल, मानो सब एक रेस में लगे हुए हैं, जंगल के अंदर और जंगल के बाहर. पर हमें इस बार जंगल से कुछ और ही उम्मीद थी. इस बार हम जंगल में सन्नाटे के शोर सुनना चाहते थे. इसलिए खजुराहो से 225 किलोमीटर दूर एक अनसुने नेशनल पार्क में पहुंच गए. इंटरनेट में कुछ रिव्यूअर्स हमारे इंटरेस्ट को और बढ़ा रहे थे. कुछ रिव्यूअर्स ने लिखा था कि दिस फॉरेस्ट आर सो वर्जिन दैट द एनिमल्स हाइड इन द फॉरेस्ट सीइंग सफारी जीप्स. संजय नेशनल पार्क और डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के अराउंड 1650 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये संजय डुबरी टाइगर रिजर्व. इट इज़ होम टू अराउंड 42 टाइगर्स. वी बुक्ड 2 सफारीज. 2 दिन 2 सफारी. पहले दिन का इवनिंग सफारी शुरू हुआ. ऑल एक्साइटेड. कुछ डियर्स हमें बफर जोन में ही मिल गए. वी क्रॉस द उमरारी नदी and the river crossing was a delight. Forests are a delight for 4x4 enthusiasts like me. Own 4x4 is also allowed in this park. अब हम 2 घंटे से जंगल में ऑफ रोडिंग कर रहे थे. सूरज साल के जंगल में मानो आँख बिचौली खेल रहा था. Sun rays filtered from the broad leaves as if to say, do not lose faith. The jungle will always surprise you in one way or the other. Just when we were planning to return, we noticed something in the bushes. अब सूरज ढल चुका था और हम जंगल से बाहर निकल आए. That night we checked out some tiger documentaries in our इस इलाके पर राज है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली का. Wondering if we would ever be lucky like the documentary guys to check out the tigers so closely. Next day around 4:30 am everyone in the resort was awake. 5 बजे तक हम सफारी जीप में थे. रंजीत सो टाइगर के लिए पूरी तैयारी आपकी? मोना ने बैकअप किया टाइगर से मिलने के लिए. तो अंधेरे में हम सब आगे बढ़ने लगे. आज की वाइफ कुछ और ही था. ट्विटी को सपने में टाइगर दिख गया था और मुझे सातों टाइगर के एक साथ दिखने के वाइब्स तो आ ही रहे थे. ये मेरे सपने में आया था कि एक टाइगर लेटा हुआ है. और बेबनाथ ने सुबह बोल के ऑप्टिमिज्म दिखाई कि आज देखना हमें बहुत सारे टाइगर्स दिखेंगे. तो गौरव की मैनिफेस्टेशन थी कि आज हमें 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे टाइगर दिखेंगे. सभी पॉजिटिव थे कि आज टाइगर तो दिखेगा ही. हमारे पीछे का आसमान रंग ले रहा था. Villagers are waking up from their sleep. Maybe some tigers have paid them a visit last night. These forests are home to around 18 villages. These tribal villages face a complex issue. On a daily basis, these villages are visited by big cats. Sometimes the village dog or livestock disappear, and sometimes there is a news of human encounter. On the other hand, the economy of these villages
is heavily dependent on these tigers and tiger tourism. It's a delicate balance. मैं मिस्टर गेंदलाल सिंह संजय दुबरी में गाइड हूँ सर। अभी वर्तमान में यहीं काम कर रहा हूँ। मैं लोकल यहीं का हूँ। फिर से हम वही वाले पुराने रास्तों में चलने लगे। रिवर क्रॉस करते ही वही वाला ग्रासलैंड भी मिल गया। Backdrop of the rising sun on the grassland was magical. Today there are so many deers in this grassland. रोक दो भाई थोड़ा देर। हम कुछ देर यहीं रुकने वाले थे कि तभी हमारे गाइड को एक फ़ोन आता है। हेलो हेलो, अरे हद हैं बहरवार में आ जाओ। बबोल घाटी सीधे? हाँ चलिए चलिए बबोल घाटी सीधे सीधे। हाँ ठीक है ठीक है। With the news of the morning kill, we started for the spot. स्पॉटेड डियर का किल किया है। स्पॉटेड डियर जो अभी हमको जो दिखा वो T28 और T18 के कब्स दिखे। तो उसमें से क्या था सर, पिछले साल T18 टाइगर जो है अपने पूरे एरिया से रेलवे लाइन निकला हुआ है सर। तो उसमें वो टकरा गई थी तो उसकी डेथ हो गई सर। उस समय पे बच्चे छोटे छोटे थे। तो 28 उसकी बहन है। तो अपनी बहन के बच्चों को इसने वही पाल पोस रही है अभी सर। तो ये 6 बच्चे और माँ सातों एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं। हमारे सामने मानो एक ब्रेकफास्ट टेबल सजा हुआ था। टाइगर कब्स एक एक करके पत्तों के ओर से ब्रेकफास्ट टेबल तक आता और लेफ्ट ओवर पीस लेके वापस चला जाता। ये बेस्ट टाइम है इन कब्स को देखने के लिए। These cubs are 22 months old. In next 5 to 6 months, they will become adult and start searching for their territories. बैठा सामने। अभी थोड़ा गाड़ी हम लोग साइड पे लगाएंगे तो सब आ जाएंगे साइड पे करेंगे। इसमें दो नहीं, इसमें 3 है। हाँ। अरे भाई वहाँ 3 है, यहाँ 1 है। भाई वहाँ पे 3 है। भैया कह रहे हैं 6 के 6 होंगे ये। अच्छा एक उधर बैठा है, तीसरा उधर बैठा है। भाई वहाँ पे 3 है। अंदर होंगे और ये सीन कुछ 1-1.5 घंटे तक चलता रहा। इस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितने टाइगर देख रहे हैं। एनीहाउ थोड़ी देर बाद हमने टाइगर को जंगल में अंदर जाते हुए देखा। टाइगर को खाते देख हमें भी भूख लग गया और हम भी ब्रेकफास्ट पे टूट पड़े। ब्रेकफास्ट के बाद एक और मैनिफेस्टेशन है कि एक लंबी वॉक करते हुए पूरी फैमिली आए और हमारे सामने से निकले। जंगल में फिर से कुछ हलचल हो रही थी। Though we had enough tiger sighting for the day, we sat on the other side of the घाटी waiting for the tigers to cross. अचानक we were treated by this tiger crossing the road before us. इनिशियल एक्साइटमेंट दुख में बदल गया जब हमने उसको लिम्प करते हुए देखा। Our guide informed us that forest officials will treat this tiger shortly. अब समय था फॉरेस्ट से बाहर निकलने का। हम कुछ अच्छे यादों के साथ फॉरेस्ट को छोड़ रहे थे। We were happy that India had made significant progress in the conservation of tigers and, in a way, development and well-being of the local communities.
it is one of the success stories of our country. With lot of good wishes to our growing forest and their ecology, we bid farewell to you all. Don't forget to click the subscribe and like buttons. Bye till we meet again.